हेलो, आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से मैं डॉक्टर संजू स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो से आपको मालूम ही होगा कि हम लोग बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। कवर तो हमने इस सिलेबस को पिछले बार भी किया था, लेकिन नए सिरे से फिर से हमें पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, जब भी हम किसी चीज को देखेंगे नए एंगल से देख पाएंगे। अगर हम अध्ययनशील हैं, लगातार नई नई चीजें पढ़ने के शौकीन हैं, अगर हमारी सोच विस्तृत है तो निरंतर प्रवाहमान रहेगी, निरंतरता से उसमें नए विचार पनपते रहेंगे। तो पुराने चैप्टर्स पर भी हम नए वीडियोस का आनंद लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा कोई इनके नाम से अनजान नहीं है, अगर वो हिंदी का विद्यार्थी है या उन्होंने हिंदी के बारे में जाना सुना समझा है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, नाम नहीं भूली थी, सुमित्रा नंदन पंत। बीच में हम कई बार सोचते पूरा नाम बोले कि शॉर्ट में बोले। और महादेवी वर्मा, अगर कहा जाए तो महादेवी वर्मा ही वास्तविक रूप में छायावाद की अन्यतम प्रहरी रही। चारों नामों में से बाकी तीनों कवियों की दिशाएं बदलती रही, अलग अलग क्षेत्रों की तरफ भी चले गए। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक उनके काव्य में स्वर सुनाई देंगे, लेकिन एक महादेवी है जिन्होंने शुरू से अंत तक छायावाद की अन्यतम प्रेयसी की भूमिका निभाई। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था और 1987 में इनका देहावसान हुआ। मूलतः इनका लेखन कार्य 1924 से 1942 तक रहा, लेकिन उसके बाद भी वो गद्य की विधाओं में लिखती रही। महादेवी को लोग छायावाद की कवयित्री के रूप में जितना जानते हैं, उतना ही आपको इनके एक कुशल गद्यकार होने के लिए भी जानना चाहिए। ये चित्रकार भी थी, इसलिए आप इनके रेखा चित्रों और संस्मरणों में इनके भीतर के चित्रकार को महसूस कर सकते हैं। अपनी लेखनी से इन्होंने जिस तरीके के चित्रण किए हैं, आप पात्रों को साक्षात अपने सामने मूर्त रूप में महसूस कर सकते हैं। निहार, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा इत्यादि इनके काव्य संकलन है। अपने काव्य संकलनों को एक जगह मिलाकर इन्होंने यामा नाम से प्रकाशित करवाया। यामा पर ही इनको साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि प्रारंभ में यह कृतिकार को किसी एक कृति विशेष के लिए मिलता था। सवाल अगर आए तो पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला? चिदंबरा नामक काव्य के लिए। महादेवी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ मिला? तो यामा पर। लेकिन आजकल संपूर्ण कृतित्व के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रश्न अब यूं बनता है कि निम्न में से किसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये चेंज अप आया है। हिंदी में महिला कथाकारों में सबसे पहले महादेवी वर्मा को ही ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में संकलित इनकी कविता पर बात करेंगे। महादेवी, उनकी हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं चलती है, जो तुम आ जाते एक बार और मैं नीर भरी दुखी बदली। अभी हम पढ़ेंगे जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार एक आह्वान गीत है, प्रणय गीत है, आकुल अंतर की पुकार है। महादेवी को रहस्यवाद की, जिज्ञासा की, वेदना की कवयित्री माना जाता है। बहुत से समीक्षकों ने इनको आधुनिक
पीड़ा भी कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह का मत इन सबसे भिन्न है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि पुरुष अगर विरह के गीत लिख सकता है, जैसे बच्चन वगैरह ने लिखे हैं, बच्चन जी के तो बहुत मशहूर हैं, पत्नी के देहांत के बाद लिखे गए गीत, लेकिन कोई स्त्री अगर अपनी पीड़ा व्यक्त करती है तो वो एक अज्ञात अनंत अनिवर्चनीय ईश्वर को ही समर्पित क्यों हो सकती है, जैसा कि सब महादेवी के काव्य के लिए कहते हैं। वो एक साथी के लिए, प्रणयी के लिए भी तो समर्पित हो सकती है। हमेशा अकेली रही, अकेलेपन की पीड़ा महादेवी के काव्य में जो महसूस होती है, तो महादेवी अपने बचपन में बाल विवाह के दौरान शादी टूटने से, विवाह से तो वंचित रही ही थी, जो कि इन्होंने दिनकर की किताब है संस्मरण और श्रद्धांजलियां, उसमें मैंने पढ़ा था कि महादेवी का बाल विवाह हो रहा था और होते होते उनके दादा की अनबन हो गई लड़के वालों से, तो दादा बड़े ठसक वाले थे, तो वापस इनको शादी से मंडप से उठा लिया और जैसा कि पैंट और टाई वगैरह पहनकर उस समय कॉन्वेंट में पढ़ने जाती थी, वापस भेज दिया गया और उसके बाद इन्होंने विवाह किया ही नहीं। परिवार के नाम पर इनके पास पशु पक्षी थे, जिनके बारे में इनकी किताब का नाम है मेरा परिवार। कॉम्पिटिशन में प्रश्न भी पूछा जाता, मेरा परिवार किसकी रचना? महादेवी की। परिवार किस बारे में है? ये पशु पक्षी के जो इनके प्रेम था मन में, उसको लेकर के किताब लिखी गई है। तो महादेवी ने एकांत जीवन जिया, संगी साथी के नाम पर अधिकतर पशु पक्षियों को पाला, गोरा गाय, गिल्लू गिलहरी, ये इनके प्रचलित लोकप्रिय स्मरणीय रेखा चित्र है। संस्मरण में खूब लिखे इन्होंने, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी इत्यादि इनके रेखा चित्र हैं। भक्तिम, भाभी इत्यादि इनके संस्मरण रेखा चित्र के उदाहरण हैं। तो क्या महादेवी के काव्य की जो विरह व्यथा है वो ईश्वर को पुकारने की प्रक्रिया है? बच्चन जी के अनुसार वो अपने पार्टनर को पुकार रही है, साथी को पुकार रही है, सहचर को पुकार रही है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक व्यक्ति विशेष को नहीं पुकार सकते। आप स्त्री हैं तो आप सिर्फ भक्त हैं और भगवान को ही पुकार रही हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि गहराई इतनी है इनके काव्य में, इनकी वेदना में, इनकी पीड़ा में, कि आप उसको मामूली कहकर खारिज नहीं कर सकते, कंधे नहीं उचका सकते। ऐसा नहीं लगता कि किसी आम इंसान को इस शिद्दत से पुकारा जा रहा है। तो पढ़ती हूं सबसे पहले मैं कविता। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में किछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। आपने गजलें सुनी होंगी, फिल्मी गाने सुने होंगे। मुझे इस समय कई सारी चीजें याद आती हैं। एक गाना था किसी पिक्चर में, क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे। दूसरा है, उनके देखे से आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। गालिब का प्रसिद्ध शेर है ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी कि किसी के आने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, यह इस कविता में बताया गया है। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, कितनी करुणा। प्रेम की कमी से इंसान कठोर भी हो जाता है, उसके अंदर की एम्पैथी कम भी हो जाती है। उसने इतनी ठोकरें खाई होती कि उसको लगता है अब किसी की परवाह नहीं किया जाएगा, मुतमईन निश्चिंत हो जाएंगे। नहीं, हमको किसी ने चुप नहीं कराया तो हम किसी को क्या कराएं। लेकिन प्रेम मिलने लगे
कई बार इंसान और कोमल हो जाता है और भावुक हो जाता है, वो टूटन पीड़ा तकलीफ समझने लगता है। जिन फूलों को वो नोटिस नहीं करता था, प्यार में पड़कर वो फूल उसको अच्छे लगने लगते हैं, उनको वो निहारने लगता है। गिलहरी, तितली, भौरे सब अच्छे लगने लगते हैं। तो यही महादेवी कह रही है, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। जैसे फूलों के कण झड़ते हैं, पराग कण बोलते हैं, वैसे जैसे रेड कारपेट सेना नायकों के लिए, राष्ट्राध्यक्षों के लिए बिछाया जाता है, तो अब महादेवी तो आकुल हृदय प्रेयसी है। उनका रेड कारपेट क्या हो सकता है? करुणा। दूसरों के लिए जो मन में दया का उत्कृष्ट भाव होता है, उसको करुणा कहते हैं। दया का बहुत उच्चतम रूप है करुणा। तो कितनी करुणा और कितने संदेश, संदेशे, चिट्ठियां हवाओं में गूंजती उनके आने से, रास्ते में पराग की तरह बिछा देती। गाता प्राणों का तार तार। जो शरीर शिथिल पड़ गया है, जो मन शून्य हो गया है, उसमें से संगीत की लहरियां उठने लगती। ये समझने की चीज है कि कोई इतना प्यारा लग सकता है कि उसके आगमन की खुशी में पेड़ पौधे, कलियां, खुशबू, फूल, पत्तियां, सूरज, चांद, सितारे सब गाते हुए प्रतीत होने लगते हैं। ही ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है। महान होना अलग बात है, महत्वपूर्ण होना अलग बात है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है दुनिया के लिए बहुत साधारण हो, और बहुत महान व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण ही ना हो, तो प्राणों का तार तार गाने लगता, दिल से संगीत की ध्वनियां फूटती, मन प्रफुल्लित हो जाता, हल्का हो जाता, भारीपन तिरोहित हो जाता, विषाद धुल जाता। अनुराग भरा उन्माद राग। कौन सा राग गाता? अनुराग भरा उन्माद राग। बहुत ही ज्यादा पैशनेट सॉन्ग जिसको कहते हैं, प्रेम में डूबा हुआ संगीत गाने लगता है हृदय। आप खुद देखिए, जब आप संयोग की स्थिति में होते हैं, आपको रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगते हैं, अच्छे बिल्कुल धीमी गति के या पैशनेट प्रेम में डूबे हुए, भीगी भीगी भीनी भीनी खुशबू है, इस तरीके के गाने। आगे का मैं नहीं सुनाऊंगी, अपील सॉन्ग है, थोड़ा ठीक नहीं लगता, ये धुआं धुआं सा रहने दे, ऐसे गाने अच्छे लगने लगते हैं। और जब विषाद में होते हैं, वियोग में होते हैं, तो हम किस तरीके के गाने गाते हैं हमें सबको पता है। तो यहाँ महादेवी कहती है कि अगर वो आ जाए तो कितनी करुणाओं के संदेश रास्ते में बिछ जाएंगे, मन नरम हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, सबकी पीड़ा का आभास होने लगेगा, दुखों को दूर करने की चेष्टा आने लगेगी। पूरे रास्ते में पराग कण बिछा देती, आंसुओं से नमन कर देती, गाता प्राणों का तार तार। मुंह नहीं गाता, एक तो हम मजबूरी में गाते हैं, गाओ गाओ गाओ, अगर हमारा वो पेशा है तो हम गाते हैं कईयों के लिए, पेशेवर गाने वाले की बात अलग है, लेकिन आप दिल से जब गाते हैं तो आपके रोम रोम से संगीत फूटता है। वो संगीत महादेवी कहती है। और अनुराग भरा उन्माद राग, अनुराग यानी प्रेम, इश्क, मोहब्बत, मोहब्बत से भरा हुआ उन्माद राग, एकदम उत्साह से, उत्तेजना से भरपूर संगीत निकलता, आंसू लेते हुए पद पखार। और आंसू प्रियतम के पैरों को धो डालते, रास्ते की उसकी जो मिट्टी लग गई है पैरों में, उसको मलिनता को धो करके चेहरों को स्निग्ध कोमल बना देते। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, वियोग में जो आंसू निकल रहे थे, आंखें जो गीली थी, आर्द्र नयन, गीली आंखें, वो प्रियतम को देखते ही हंस देते। होता है ना, आप अचानक से कोई चीज आप सोच रहे हैं, आपको मान लो आपका फोन नहीं मिला, अरे मेरा फोन, और अरे मिल गया, अचानक से दुखी होते होते खुश हो जाते हैं। कोई मरता मरता आंखें खोल के देख ले, सांस लौट आए तो कैसा लगता है? दुख के आंसू खुशी के आंसू में बदल जाते हैं। तो हंस उठते पल में आर्द्र रहे, आंसू सूखे तो है नहीं, आंखें गीली हैं, लेकिन हंस देगी, धुल जाता होठों से विषाद। आंखें रोती है, होठों पे भी दुख की झलक है, दुख की छाया है, विषाद यानी दुख, वो धुल जाता, दुख का रंग मिट जाता, छा जाता जीवन में बसंत, और जीवन में बसंत छा जाता। बसंत प्रेम का मौसम माना जाता है, ऋतुओं का राजा
बसंत। तो ऋतुओं का जब कोई राजा है तो रानी भी होनी चाहिए। ऋतुओं की रानी पावस ऋतु, वर्षा ऋतु को माना जाता है ऋतुओं की रानी। तो वर्षा ऋतुओं की रानी है, बसंत ऋतुओं का राजा है। और बसंत को हार्वेस्टिंग सीजन, खेती का सीजन, फूलों का सीजन, न सर्दी न गर्मी, सुहावना मौसम माना जाता है। तो यहाँ पे छा जाता जीवन में बसंत, सुहानापन आ जाता, हर तरीके से सुखद लगता, लुट जाता चिर संचित विराग। चिर संचित विराग, जाने कितने जन्म से जो वैराग्य और विराग, राग यानी चीजों से लगाव, विराग यानी चीजों से तनाव, दूरी, कुछ नहीं चाहिए, सब वो माया है। टूटन में इंसान हर चीज से कट जाता है। तो वो जो लंबे समय से विरह में वैराग्य जुड़ गया था वो लुट जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। वैराग्य की जगह सौभाग्य आ जाएगा, विराग की जगह राग हो जाएगा। राग विराग निराला की कविताओं के संकलन का विराम है। निराला के काव्य संकलन का नाम है राग विराग, जिसमें उनके सभी काव्य कृतियों की चुनिंदा रचनाएं संकलित हैं। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार जो तुम आ जाते एक बार। और फिर उस पर मेरी आंखें सर्वस्व वार देती, जिसके दर्शनों के लिए मन इतना आकुल था। शादी में कोई लड़का दूल्हा बनता है तो उसकी माँ ने अगर उसके दूल्हे बनने के लिए लंबे टाइम से सोचा हो, मनौती मांगी हो, तो क्या होता है, घोड़ी पे बैठते हुए नून राई करते हैं, दरवाजे पे वो आता है तो आरती उतारते हैं। लड़कियों की भी होती है थोड़ी बहुत इस तरीके की, नजर ना लगे। तो यहाँ पर वो वही कह रही थी, आंखें देती सर्वस्व वार, मेरी आंखें उसको अपना सब कुछ वार देती, निछावर कर देती। उससे अच्छा तो मुझे जीवन में कुछ लगता ही नहीं है, मैं कुछ रोक के नहीं रखती, बचा के नहीं रखती। तो कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते, बन पराग गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते में पद पखार, हंसते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार जो तुम आ जाते एक बार। इस प्रकार से एक लव सॉन्ग है, प्रेम गीत है, वियोग का गीत है, क्योंकि अभी मिलन हुआ नहीं है, संयोग हुआ नहीं है, कवयित्री को उनके प्रियतम के दर्शन हुए नहीं। कुछ समीक्षकों को, पाठ्य रसिकों को इसमें ईश्वरीय प्रेम का तत्व मिलता है कि एक अज्ञात अनंत ईश्वर के प्रति महादेवी समर्पित थी और समर्पण की अभ्यर्थना इस कविता में की गई है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह जैसे कुछ समीक्षक हैं जो मानते हैं कि ये एक विरहिणी स्त्री की पीड़ा है, ये एक एकांत भोगती स्त्री की साथी को पुकारती कविता है। दोनों ही रूपों में बात सत्य हो सकती है, एंगल अलग अलग होते हैं देखने। महादेवी की कविताओं में गहराई है ही इतनी, जैसे सूर ने कृष्ण के लिए लिखा, तुलसी ने राम के लिए लिखा, तो महादेवी ने बिना नाम दिए एक आस्था के नाम, एक एहसास के नाम कविताएं लिखी। तो जो शिद्दत, जो गहराई इनकी करुण पुकार में है, वो लोगों को एहसास कराती है कि इनकी कविताएं मामूली नहीं है, अलौकिकता है, सांसारिकता से परे पारलौकिक प्रेम की कविता है, ऐन्द्रिकता नहीं है, शारीरिक नैकट्य की कामना नहीं है, आंतरिक अभिव्यक्ति है और मन के मिलन की कामना इनकी कविताओं में है। इस प्रकार से महादेवी की जो हमने कविता की है, उसके बाद जो बातें मैंने बताई है वो इसकी मूल संवेदना को व्यक्त करने वाली बातें हैं। मैं क्वेश्चन देखना चाह रही हूँ, वो बातें हैं जो इस कविता की मूल संवेदना के प्रश्न में आपके काम आएंगी, इस कविता के भावार्थ में काम आएंगी। जो तुम आ जाते एक बार कविता में महादेवी किसको संबोधित कर रही है? जो तुम आ जाते एक बार कविता में महादेवी अपने प्रियतम को संबोधित कर रही है, जो उनसे दूर है, उनकी आंखों से दूर है, उनको बुलाने के लिए तत्पर है और भावुक हृदय से, आकुल अंदर से उनको वो पुकार रही है।
इस कविता में महादेवी ने अपने हृदय की उन भावनाओं का प्रकाशन किया है जो एक प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रियतम के मिलने पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताता है कि वो आ जाएगा तो क्या क्या होगा। किसी किसी के देखने मात्र से हमारे चेहरे की शिकन दूर हो जाती है, तो महादेवी यही कह रही है कि होठों का विषाद धुल जाएगा। आर्द्र नयन हंस उठते पल में आर्द्र नयन धुल जाता, होठों का विषाद आंसू लेते सर्वस्व बार, आंखें देती सर्वस्व बार, जो तुम आ जाते। आंखें उसके ऊपर सब कुछ निशावर कर देगी, तन मन धन प्राण। और जैसे हमारे बहुत प्रिय मित्र आते हैं तो हम जाले झड़का देते हैं, दीवारें साफ कर देते हैं, खिड़की दरवाजों की मिट्टी हटा देते हैं, बेडशीट बदल देते हैं, पिलो कवर चेंज कर देते हैं, कर्टेन बदल देते हैं। हम लगभग बहुत सारा ऐसा काम करते हैं कि जो आए वो खुश हो जाए। वो खुश हो या नहीं, लेकिन उसके आने की झलक मात्र से, उसके आने की आहट मात्र से हम खुश होकर जो साफ सफाई करते हैं, इस कविता में महादेवी ने वो सब बातें भी की है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछे जाते बन पड़ा। यहाँ पे महादेवी कारपेट चादर तकिया नहीं बदल रही है, वो और कोमल हो रही है दुनिया के लिए, वो और एम्पैथी अपने अंदर महसूस करेंगे, लोगों को देखने का, जजमेंट करने का नजरिया उनका और डेवलप हो जाएगा, वो और थोड़ी मानवीय हो जाएंगे। ये एक डेकोरेटिव आइटम की तरह उन्होंने जो चीजें बताई है वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है, करणीय है, करने लायक है। हम भी अगर किसी के प्रेम में हैं तो हम थोड़े और करुणा भाव से भर जाए, हम में इंसानियत थोड़ी और जग जाए, तो प्रेम करना उदात्त रूप हो जाता है। कहीं पढ़ा था ना, व्यक्तिगत प्रेम आपको कमरे में बंद कर देता है, प्रेमी जोड़ा एकांत से भी हो जाता है। नई शादी के बाद लोग एक घर में घुस जाते हैं। हरिशंकर परसाई के किसी लेख की बात कर रही हूँ, इसमें अश्लीलता मत ढूंढिएगा, लेकिन अगर आपकी दृष्टि विश्व जनीन है, सार्वजनिक है, व्यापक है, तो आप प्रेम में ज्योतिबा फुले वाला जुड़े का उदाहरण बन सकते हैं। समाज को उस एकांत कमरे में लाने के बजाय अपने दिमाग के नए विचारों को, सार्थक विचारों को समाज तक लेके जाएंगे। प्रेम दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। महादेवी की यह कविता हमें यह संदेश भी देती है। इस प्रकार से आज हमने महादेवी वर्मा की एक छोटी सी कविता पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया। कविता छोटी सी थी, चाहती तो 5 या 7 मिनट में वीडियो बना सकती थी, लेकिन मुझे इसके बड़े छोटे प्रश्नों का उत्तर भी देना था, इसलिए मैंने इसका ये वीडियो बनाया। उम्मीद आप लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे और अर्थ समझने में आपको आसानी होगी। तो इस प्रकार आज ये टॉपिक हो गया। हम नए वीडियो में महादेवी की ही नई कविता के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।